राम नाम का चमत्कार। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता है और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उस कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या रात दिन राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा झिझकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु ने कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगनी लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को ज़रूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा रहूँगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलक बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम से भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन करवाता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीबी और मेरी माँ मुझे खाने को कहेगी और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु की चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने के बजाय गांव के पास जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ में से उतरूंगा नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है। बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बेचारे खाना खाने के लिए वाले ही होते हैं कि इतनी ही देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चल जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं। आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन कितने फिर बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मित्र से करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह जहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है, इसमें जहर मिलाया। अब तुम्हें ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा होता जा रहा है। वे बंदूक की नोक को उसके सिर पर थूकते हैं। मुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम मुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने से
छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को हो डाकुओं को राम जी की भेजा है। सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उसके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगनी लग गई। उससे अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। जय जय श्री राम। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वह मरता क्या न करता। रात्रि के लगभग 12 बजे गांव में बाहर एक साधु की कुटिया में घुस गया। जानता था कि साधु बड़े त्यागी है, अपने पास कुछ भी नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को तो कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन गुजर जाएगा। अब चोर कुटिया के प्रवेश करता था। संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। उससे उसका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धुनी की कुछ शंखबण डाले थे, वे भून गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारे पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था दोनों मिलकर खा लेते। इसका क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश हो सकता है। यथा लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते में खाना भी दिया। पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्य व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा है। मैं चोरी करने के आया हूँ, इतने से प्यार से खिला रहा है। मनुष्य ये भी और मैं भी हूँ, यह भी सच कहा है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इसके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तिता भी रहती है, जो समय पाकर जाग उठती है। जैसे उचित खाना पानी पाकर बीज पनत होता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की संवृत्ति लहरा उठती है। चोर के मन में सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन सामंती अमृत वर्षित का लाभ मिला। एक घड़ी आधी घड़ी में मिल गया। इसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, उन ब्राह्मण साधु पुरुष के आधे घंटे में सगागम। चोर के कितने भी मलिक संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसने साधु बाबा को पता चला कि चोरी को नियत से आ रहा था। उसकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझे संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो भी समझे, मैं तो इसके सामने अपना अपराध स्वीकार करके ही प्रायश्चित करूँगा। दयालु महापुरुष है, मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलहल राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ। वह चले जाना। लेकिन मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। साधु समझ न सके यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रुध गया। उसकी बड़ी कठिनाई से अपने संभाल कर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबसे अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से हमारे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तू उनकी शरण में जा। चोर, महाराज मैं मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु, अरे पगले, भगवान ने कहा यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्यथा भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने के योग्य है।
महाराज, मेरे बड़ी बड़ी चोरियां की है। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपने सद्व्यवहार से तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार से, जादू से चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उस साधु के चरणों से सदा के लिए समर्पित कर दिया। अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मीय व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही खुशहाल जिंदगी है। संसार की इसकी भूख से मर रहा है। प्रेम का वितरण करो, अपने हृदय की आत्मति का प्रेम करो, हृदय की मत छिपा रखो, उदाहरण के साथ उसे बांटो, जगह का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा।